आप देख रहे हैं TNB। राजस्थान में चुनाव नतीजे आने के बाद सीएम पद को लेकर लगातार सस्पेंस बढ़ता ही जा रहा है। आज वसुंधरा राजे के घर पर करीब 20 से ज्यादा बीजेपी के विधायक पहुंचे। ऐसे में चर्चा गर्म है कि क्या वसुंधरा राजे को हाईकमान से ग्रीन सिग्नल मिल गया है सीएम पद की ताजपोशी का, या राजस्थान के पूर्व सीएम ने आग से खेलने की तैयारी कर ली है, क्योंकि बीजेपी में किसी भी नेता की इतनी हिम्मत नहीं कि केंद्रीय नेतृत्व के बिना ग्रीन सिग्नल के अपने घर पर विधायकों का परेड कराने लगे। दूसरी ओर सीएम पद के एक और दावेदार माने जा रहे हैं बाबा बालकनाथ, जो दिल्ली पहुंच चुके हैं। इस बीच सवाल यह उठ रहा है कि क्या वसुंधरा बीजेपी में सचिन पायलट की राह पर हैं? सचिन पायलट को लगता था कि उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया है और कांग्रेस की जीत के कारण वही हैं। हालांकि कभी भी उनको 20 से अधिक विधायकों का समर्थन खुलकर नहीं मिला। यही कारण है कि कांग्रेस में सचिन पायलट असंतुष्ट बनकर 5 साल का करियर किस तरह काटे हैं, ये वही जानते हैं। जिस तरह वसुंधरा के घर पर लगातार विधायकों का पहुंचना हो रहा है और प्रेस के सामने आकर वसुंधरा को सीएम बनाने की बात कर रहे हैं, उसे देखकर कोई भी कह सकता है कि वसुंधरा राजे ने प्रेशर पॉलिटिक्स शुरू कर दी है। अगर वसुंधरा पार्टी पर प्रेशर बनाने के लेवल तक खुद को ले जाती है तो इसका अंजाम उनके पक्ष में आएगा। इसकी उम्मीद ना के बराबर है। वर्तमान में राजस्थान की राजनीति में कांग्रेस भी इतनी ताकतवर नहीं है कि उसका सपोर्ट उन्हें मिल सके, और आज उनके घर पर यह कहा गया कि करीब 20 विधायक उनके घर पहुंचे हैं। यह सही है कि जिन विधायकों ने उनके घर पहुंचने की हिम्मत दिखाई है, वास्तव में वसुंधरा के वो कट्टर समर्थक होंगे। हो सकता है कि 1-2 विधायक उनके पास हो, पर कांग्रेस के 69 MLA मिलकर भी उनका भला नहीं कर सकते। भारतीय जनता पार्टी की जो कार्यशैली है, उसे तो यही लगता है कि कांग्रेस पार्टी के 69 विधायकों का भरोसा नहीं है कि वो कब तक अपनी पार्टी का दामन थामे रहेंगे। वसुंधरा के समर्थन की बात तो दूर की हो जाएगी, सचिन पायलट की तरह वो 20-22 विधायकों का साथ लेकर कभी भी क्रांति नहीं कर सकेंगी। बस पायलट की तरह असंतुष्ट बनकर राजनीति करती रहेंगी। इसमें कोई दो राय नहीं हो सकती कि वसुंधरा के पास राजस्थान में आज भी जबरदस्त जन समर्थन है। उनकी रैलियों में जनता की भीड़ यह बताती थी कि राजस्थान के लोकल नेताओं में सबसे अधिक वो लोकप्रिय हैं। राजपूत की बेटी, जाटों की बहू और गुर्जरों की समधन की छवि के चलते उनकी बात हर वर्ग में रही है। यही कारण रहा कि बीजेपी आलाकमान ने उनको कमान तो नहीं दी, पर उन्हें अलग थलग भी नहीं होने दिया। हालांकि वसुंधरा इस बार के चुनाव में अपने होम डिस्ट्रिक्ट में ही कुछ नहीं कर पाई। धौलपुर जिले की 4 सीटों में से एक भी बीजेपी नहीं जीत सकी। इसी तरह वसुंधरा के कई खास लोग अभी अपना चुनाव नहीं जीत सके हैं। फिर भी अगर वसुंधरा प्रेशर बनाती है तो हो सकता है कि 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव तक पार्टी उन्हें राजस्थान की कमान सौंप दे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का फोकस अभी पूरी तरह 2024 के लोकसभा चुनाव पर है। खबरों में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की ताज़ा अपडेट्स के लिए लॉगिन करें www.thenationalbulletin.in पर।